नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। भाई उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन ही आपकी तैयारी चल रही होगी। तो हम ये आज देख रहे थे, कल हमने कुछ खिलाड़ी देखे और लास्ट चल रहा था। ठीक है, देखिए पहले तो मैं बता दूं भाई, यूपी पुलिस वाले बच्चों का ये बैच है, पर लास्ट के 1-2 वीक के लिए आपके साथ होमगार्ड वाले बच्चे भी कनेक्ट हैं। ठीक है, ऑनेस्टली बता देता हूं मैं आपको। तो होमगार्ड के लिए कोर्स तो हमने करवाया है, लेकिन 2-3 चीजें ऐसी थी जो मैं चाहता तो था करवाना, लेकिन कुछ समय की दिक्कत की वजह से मैं करवा नहीं पाया। पर क्योंकि आपका एग्जाम दूर है, आपकी जितनी भी ऐसी चीजें जो हैं, जो मैंने कहा है या मेरे दिमाग में है, पेंडिंग है, तो एक बार फरवरी में वो सारी खत्म हो जाएंगी। यूट्यूब की क्लास है वो ज्यादातर, वो फरवरी में बेटा सारी खत्म हो जाएंगी। प्लस आपका जो भी प्रैक्टिस करवानी है मुझे, वो मैं जैसे जैसे जो यूपी पुलिस के लिए सेशन आएंगे ना, उसके एमसीक्यू के, वो सारे सेशन में आपको भी लगवाऊंगा। तो भाई नाराज नहीं होना है। अभी एसएससी जीडी का पहली बार मैंने प्रैक्टिस सेट करवाया है, और क्योंकि ये मैंने पहली बार करवाया है तो उसमें लगभग 7-8 घंटे टोटल चला जाता है मेरा। कि 7-8 घंटे मतलब कैसे कि 5-6 घंटे तो उसमें बैकग्राउंड में ही काम करना होता है कि कौन सी चीज़ें आ रही हैं, कैसी हैं, क्या हैं, और फिर 1.5 घंटे की वो क्लास भी होती है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा दूर था, तो शायद इसलिए आपको थोड़ा सा बैक एंड पे रख लिया हमने। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, आप हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर बच्चा जो हमसे पढ़ता है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी मुश्किल से एक विश्वास बनाया जाता है, अगर उसे हम बना के खोएं तो फिर वो गलत है। पर आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी थोड़ा बहुत गिल्ला होगा ना, मैं वादा करता हूँ फरवरी में सारा खत्म हो जाएगा। आप कहोगे हाँ बहुत बेहतर चीज़ें करवा दी भैया, हमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, हमारी चीज़ें सही भी हो रही हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बस 10 एक दिन है, प्रैक्टिस सेट जीडी का खत्म हो जाएगा, फिर जीडी वाले बच्चों का एग्ज़ाम। तो फिर हमें ना उनको करवाने के लिए मौका नहीं मिलेगा कभी भी, अगर हम चाहें भी कुछ करवा दें उनको। पर आपको करवाने के लिए अभी हमारे पास 2.5 महीना है, और उसमें तो हम बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। चिंता मत कीजिए, जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा उससे ज़्यादा ही आपको मिलेगा। तो खिलाड़ी की बात हम कर रहे थे, भजन कौर देख लीजिए बेटा, कल भी मैंने बता दिया था इनका नाम, तीरंदाजी से जुड़ी हुई हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर निशानेबाजी से, और आपको पता है ना, भारत के पहले ओलंपिक रजत पदक विजेता, भारत के पहले ओलंपिक रजत पदक विजेता है। क्या है बेटा? भारत के पहले ओलंपिक रजत पदक विजेता है। मिताली राज क्रिकेटर हैं। मिताली राज कौन है बेटा? मिताली राज याद रखना है कौन है, क्रिकेटर है। तो मिताली राज भी आपको याद रखना है। ठीक है, और मिताली राज को लेडी तेंदुलकर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनके विश्व में सबसे ज्यादा रन है, इनको लेडी तेंदुलकर की उपाधि भी दी जाती है। और एक है भाविना बेन पटेल, पैरा टेबल टेनिस। भाविना बेन पटेल, ध्यान रखना है, पैरा टेबल टेनिस, पैरा टेबल टेनिस बेटा। ठीक है, भाविना बेन पटेल, पैरा टेबल टेनिस। भवानी देवी तलवारबाजी से है। साजन प्रकाश बेटा तैराकी से। सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो, डिस्कस जो चक्का सा होता है। और एक नाम पूछा जाएगा आपसे, सविता पूनिया, क्योंकि इनको अभी पद्मश्री मिला है बेटा। तो सविता पूनिया जो है, ध्यान रखना है, हरियाणा से संबंध है इनका, हॉकी, और हॉकी में इन्होंने बहुत लंबे समय तक गोलकीपर की भूमिका निभाई है, इसकी गोलकीपर की। और इनको अभी 2026 का पद्मश्री मिला है, 2026 में इनको पद्मश्री मिला है बेटा, पद्मश्री मिला है। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अर्जुन अटवाल का नाम पूछा जाता है भाई एग्जाम्स में, गोल्फ के हैं। जसप्रीत बुमराह क्रिकेट के हैं, सभी जानते होंगे। एक ये महत्वपूर्ण नाम है अदिति अशोक का, क्योंकि भारत की बहुत बेहतरीन गोल्फर है बेटा। और एक अनिर्बान लाहड़ी जो है, ये भी गोल्फ के हैं।
इसके हैं गोल्फ के। दीप्ति शर्मा बेटा याद रखना है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप की सितारा है ये जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता है ना, अभी बताओ किसको हरा के जीता है, किसको हरा के जीता है बेटा? रजनीश भाई 10 दिन रुक जाओ बस, स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट सब करवा दूंगा, ठीक है? ऐसा भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे समय निकाल के मैं आप लोगों के लिए जो प्रैक्टिस सेट आएगा, एक और प्रैक्टिस सेट आएगा ना, तो एक प्रैक्टिस सेट 2 महीने के करीब मैं खुद ही करवाऊं। तो वो यूट्यूब पे जो प्रैक्टिस सेट आता है हमारा हर चीज़ के लिए, ये भी कोशिश है कि हो सकता है वो भी मैं करवाऊं, ठीक है? चलिए थोड़ा सा, हाँ पीडीएफ बेटा एक कंफ्यूजन हो गया। पीडीएफ उन्होंने वो समझा कि आपकी 1 बजे वाली क्लास है, मुझे रात मैसेज आया था 10 बजे, उन्होंने सोचा 1 बजे वाली क्लास है और क्लास थी 8 वाली, तो वो ये पूछते रह गए कि जी 1 बजे वाली क्लास का पीडीएफ कब है, और वो मैंने सुबह 8 बजे दिया था, उन्हें लगा कि भाई 9 बजे कि ये कौन सी क्लास का पीडीएफ है, मैंने उन्हें बोल दिया था रात, ऑफिस आते ही डाल देंगे, 9 साढ़े 9 तक डाल देंगे। शेफाली वर्मा क्रिकेट, शेफाली वर्मा जो पीडीएफ डालते हैं ना वो हमारी टीम में, उन्हें ये आइडिया ही नहीं था कि क्लास का टाइम चेंज हो गया है, जबकि 2-3 दिन से तो डाल रहे थे, पता नहीं क्या कंफ्यूजन हुआ उन्हें। शेफाली वर्मा क्रिकेट, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, बेटा ये सारी की सारी जो है ना, ये जो इस पेज पे खिलाड़ी हैं, ये अभी हमने वर्ल्ड कप जीता है। मैंने पूछा था आपसे, हाँ दक्षिण अफ्रीका को, बहुत शानदार, दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराया है, अर्पित कह रहे हैं बहुत शानदार बेटा, अजय भी कह रहे हैं, रजनीश भी कह रहे हैं बहुत शानदार, सोनी भी कह रही हैं है ना, अभिषेक मिश्रा भी कह रहे हैं, मीनू भी, योगेंद्र भी कह रहे हैं, शिवम भी, प्रभा भी, ठीक है बहुत बढ़िया, ब्रजेश यदुवंशी, आशीष जी कह रहे हैं, तृप्ति भी कह रही हैं, ठीक है, अंकित भी, मनीष कुमार भी कह रहे हैं, दीपक चौहान भी कह रहे हैं, बहुत शानदार बेटा। तो पूजा वस्त्राकर, ये सारे के सारे वो नाम हैं जिन्होंने क्रिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और स्मृति मंधाना याद रखना है, तो ये तो भाई भारत की स्टार क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना। तो दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, पूजा वस्त्राकर और स्मृति मंधाना, ये चारों क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। प्रतीका रावल बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हैं क्रिकेट की बेटा, प्रतीका रावल। हरलीन देओल, ये भी याद रखना है आपको, क्रिकेट की हैं। अमनजोत कौर बेटा बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेह राणा। तो आप ये 7-8 नाम क्यों याद करने हैं? क्योंकि हमने इतना बड़ा काम किया है इस बार, हमारी लड़कियों ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। 1973 से शुरू हुआ था वर्ल्ड कप, 1978 में हमने पहली बार हिस्सा लिया है, उसके बाद जीता हमने पहली बार है, जीता हमने पहली बार है बेटा, याद रखना है। तो ये सारी लड़कियों की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दीप्ति शर्मा, ये तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थी, ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी थी बेटा, याद रखना है, ठीक है। शेफाली वर्मा क्रिकेट फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं ये, फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच किस फाइनल में? तो वर्ल्ड कप जो हुआ है, आप समझ ही जाओगे अपने आप, ठीक है। वर्ल्ड कप जो अभी हुआ है, वर्ल्ड कप 2025 फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच शेफाली वर्मा ने बनाया है। किसने? शेफाली वर्मा ने, ठीक है। और इन्हें पूजा वस्त्राकर और स्मृति मंधना, प्रतीका रावल क्रिकेट, हरलीन देओल क्रिकेट, अमनजोत कौर क्रिकेट बेटा, और स्नेह राणा क्रिकेट। ऋचा घोष महत्वपूर्ण नाम है बेटा, और बहुत महत्वपूर्ण नाम है उमा छेत्री का। उमा छेत्री को आप बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट की कैटेगरी में रखो। क्रांति गौड़ बेटा याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी चर्चा में रहती हैं। और राधा यादव। तो ये 10-12 खिलाड़ियों को आपको इसलिए भी याद करना है क्योंकि इन्होंने हमारी देश की शान बढ़ाई है बेटा, शान बढ़ाई है, बहुत ज्यादा बढ़ाई है, ठीक है। चलिए, हाँ ऋचा घोष, ऋचा घोष मैंने बताया नहीं बेटा, ये रहा ना ऋचा घोष, ये रहा, बताया है मैंने, है ना। अब यहां से सवाल सबसे ज्यादा बनते हैं बेटा, देश और उनके राष्ट्रीय खेल पर अलग अलग किताबों में भी अलग अलग गलतियां हो रखी हैं। देखो, अमेरिका का बहुत महत्वपूर्ण है बेसबॉल, यहां कई बार हम लोग बास्केटबॉल करके गलती कर देते हैं। इंग्लैंड का क्रिकेट है, शायद आप में से कोई गलत नहीं करेगा। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है, आप में से कोई गलत नहीं करेगा। भारत का हॉकी है पर आधिकारिक नहीं है। हमारी किसी किताब में जो ऑफिशियल किताब है, जो सरकारी किताब है ऑफिशियल, उसमें हॉकी को बेटा नहीं बताया जाएगा, ये ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया हुआ। और क्योंकि हम पुराने समय से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन हॉकी में करते आ रहे हैं, तो ये मान लिया जाता है। अगर 4 खेल हों,
अगर 4 खेल बेटा दे रखे हों और उनमें एक हॉकी हो तो हम हॉकी कर देंगे, उनमें एक हॉकी हो तो हम हॉकी कर देंगे, ठीक है। पर एक चीज जरूर याद रखना, अगर 4 खेल नहीं है, 3 है और कहें कि इनमें से कोई नहीं, तो भाई इनमें से कोई नहीं है, फिर इनमें से कोई नहीं है। बेटा अप्रैल के लास्ट में है होमगार्ड का एग्जाम, तो भारत का आधिकारिक नहीं है पर ज्यादातर पूछा जाता है, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब यहां देखो पाकिस्तान का हॉकी डिक्लेयर्ड है, इन्होंने डिक्लेयर किया हुआ है। और अगर कभी कभी दोनों दे दे आइस हॉकी और फील्ड हॉकी, तो याद रखना है फील्ड हॉकी जो मैदान में खेली जाती है, आइस वाली नहीं, फील्ड हॉकी बेटा। स्पेन का बुल फाइट है यानी सांड युद्ध, स्पेन में बेटा याद रखना है, अगर बुल से फाइट करोगे तो पेन होगा ही भैया, फिर पेन क्यों नहीं होगा। इंडोनेशिया और मलेशिया दो ऐसे देश हैं जहां दोनों में बहुत बेहतरीन बैडमिंटन खेला जाता है, तो बैडमिंटन ध्यान रखना है बेटा, इंडोनेशिया और मलेशिया का बैडमिंटन है राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल स्पोर्ट। ब्राजील में आप कंफ्यूज मत होना, फुटबॉल अगर पहले नंबर पे फुटबॉल दे रखा है तो फुटबॉल है ना, सबसे लोकप्रिय पूछा जाए तो फुटबॉल, राष्ट्रीय खेल पूछा जाए फुटबॉल, पर अगर पूछा जाए यहां का सबसे पारंपरिक खेल कौन सा है तो कोपोइरा, तो केपोइरा है बेटा, क्या है, क्या है, केपोइरा, ठीक है। तो सबसे लोकप्रिय भी वहां ध्यान रखना है ब्राजील में क्या है, फुटबॉल, केवल राष्ट्रीय खेल पूछे तो। लेकिन ब्राजील का पारंपरिक खेल कौन सा है तो फिर आप करोगे केपोइरा, क्या कहोगे, केपोइरा कहोगे, ठीक है, ध्यान रखना है केपोइरा कहोगे। उरुग्वे फुटबॉल बेटा, उरुग्वे, आपको पता है पहला वर्ल्ड कप हुआ था फुटबॉल का यहां पे, यूपी पुलिस के नोट्स हैं, चल जाएगा वो सब, हाँ बिल्कुल चल जाएगा बेटा, चल जाएगा। क्या पता है आपको पहला वर्ल्ड कप हुआ था यहां पे, कब हुआ था मुझे बताओ। देखो उरुग्वे ने पहला विश्व कप जीता था इसने फुटबॉल का, जिसने पहला विश्व कप ही जीता हो वो टीम तो भैया अपना नेशनल स्पोर्ट उसी को रखेगी। तो पहला विश्व कप जीता था, जो हुआ भी यहीं पे था, और वो हुआ कब था ये आपको मुझे बताना है, ठीक है, वो मुझे आपको बताना है बेटा। क्योंकि बेटा मैं इतनी जल्दी नहीं लिख सकता, एक बच्चा कह रहा है सर आप पीडीएफ से क्यों पढ़ाते हैं, मैं आपको कई बार समझा चुका हूं कि स्टैटिक जीके में डेटा बहुत होता है, इसे लिख लिख के पढ़ाने का मतलब है मैं आपका समय बहुत नष्ट करूं। और केवल एक तरह के बच्चे को परेशानी हो सकती है ऐसे पढ़ने से, वो किसको हो सकती है, जो साथ में नोट्स बनाता हो, और मैंने नोट्स के लिए साफ मना किया हुआ है, हमें साथ में नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ बेटा इसी में करवाएंगे महिला सशक्तिकरण, अगले वीक से वही टॉपिक शुरू है, अब अगले वीक से वही टॉपिक शुरू है, मंडे से वही टॉपिक शुरू है, जो हमारे 4-5 टॉपिक 5-6 टॉपिक अलग से। 1930, भाई बहुत कम बच्चों ने सही जवाब दिया है। सत्यम, अब सत्यम ने सही जवाब दिया है तो सीधी सी बात है भैया, सत्यम ने सही जवाब दिया है तो सत्यम का नाम यहां पे बोला गया है कि भाई सत्यम ने सही जवाब दिया है। उरुग्वे में पहला विश्व कप हुआ था 1930 में, ये हुआ भी यही था और जीता भी इन्होंने ही था, जीता भी इन्होंने ही था। जर्मनी फुटबॉल बेटा, जर्मनी का भी फुटबॉल है, इजराइल का भी फुटबॉल है, तो जर्मनी का फुटबॉल है, इजराइल का फुटबॉल है, उरुग्वे का फुटबॉल है, ब्राजील का फुटबॉल है, ब्राजील का फुटबॉल है, रूस का रशियन हॉकी बैंडी जिसे बोलते हैं, तो दोनों में से एक नाम आएगा रूस का, या तो बैंडी लिखाएगा या तो रशियन हॉकी लिखाएगा, या तो बैंडी लिखाएगा या तो रशियन हॉकी लिखाएगा बेटा, याद रखना है। तो ये राष्ट्रीय खेल है। दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो आएगा, ताइक्वांडो बेटा दक्षिण कोरिया का। श्रीलंका का वॉलीबॉल है, हमारा पड़ोसी है तो महत्वपूर्ण है क्योंकि पड़ोस से सवाल बनते हैं यूपी पुलिस में, होमगार्ड में भी बनेंगे। चीन का बेटा टेबल टेनिस है, चीन का क्या है, तो चीन का जो खेल है वो टेबल टेनिस है, क्या है, टेबल टेनिस है, ठीक है। चलिए कनाडा का आइस हॉकी सर्दियों में, और ज्यादातर किताबों में केवल इतना ही रहता है, तो अगर ऑप्शन में केवल यही हो तो अपने आप कर देना, लेकिन अगर पूछ ले गर्मियों में कौन सा रहता है,
या ऑप्शन में ये हो ही ना, तो लैक्रोस नाम का गेम जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल है बेटा, याद रखना है, लैक्रोस नाम का जो गेम है। ईरान का कुश्ती है, ईरान का कुश्ती है बेटा, ईरान का। और याद रखना है अर्जेंटीना में जो आधिकारिक खेल है पातो है, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रिय वहां पे फुटबॉल है। तो याद रखना है लोकप्रिय पूछे तो फुटबॉल, लेकिन अगर पूछे कि यहां का राष्ट्रीय खेल क्या है, राष्ट्रीय खेल क्या है बेटा, याद रखना है तो राष्ट्रीय खेल जो है ये पातो बेटा, याद रखना है पातो है, पातो है यहां का राष्ट्रीय खेल। जापान सूमो कुश्ती, जापान का सूमो कुश्ती है। और सूमो कुश्ती ऑप्शन में ना हो तो जूडो ढूंढना है आपको, जूडो ना हो तो जूडो। एक बार फिर से देखो, क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं, क्योंकि भाई हम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट तो है नहीं हम और आप। तो सीधी बात है अमेरिका का बेसबॉल, इधर मत देखना भाई। इंग्लैंड का क्या क्रिकेट है, क्या ऑस्ट्रेलिया का भी क्रिकेट है, क्या भारत का हॉकी है, हालांकि आधिकारिक रूप से नहीं है। इंग्लैंड क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, अमेरिका बेसबॉल। पाकिस्तान का क्या हॉकी है, हाँ जी। स्पेन का क्या सांड युद्ध है या बुल फाइट है, हाँ जी यही है। इंडोनेशिया का क्या मैंने आपको बैडमिंटन बताया, और मलेशिया का भी बैडमिंटन, और यहां से बहुत बेहतरीन प्लेयर भी निकलते हैं। ब्राजील का बेटा क्या है बताओ, फुटबॉल है। लेकिन अगर लोकप्रिय नहीं पारंपरिक पूछ ले, पारंपरिक, तो केपोइरा है, हालांकि ज्यादातर ऊपर वाला ही पूछता है। उरुग्वे का फुटबॉल है, क्योंकि फुटबॉल में इनका स्वर्णिम इतिहास है। जर्मनी का फुटबॉल है, इजराइल का भी फुटबॉल है। रूस का क्या है बेटा, रूस, तो ध्यान रखना है रूस का जो खेल है वो बैंडी या रशियन हॉकी नाम से आंसर आएगा, बैंडी या रशियन हॉकी। ठीक है चलिए। दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया जानते हो आप, साउथ कोरिया का ध्यान रखना है बेटा ताइक्वांडो है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है, और चीन का टेबल टेनिस है। श्रीलंका का वॉलीबॉल है और चीन का क्या है बेटा, टेबल टेनिस है। कनाडा का आइस हॉकी सर्दी के लिए, गर्मी के लिए लैक्रोस है। ईरान का कुश्ती है बेटा, ईरान का क्या है, तो कुश्ती है ईरान का, याद रखना है। अर्जेंटीना का पातो है ऑफिशियल, तो वैसे फुटबॉल वहां पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और जापान का सूमो कुश्ती है। भूटान बहुत पूछा जाता है क्योंकि हमारा पड़ोसी है। हाँ बेटा यादव जी, अंकित जी बिल्कुल ठीक है। भूटान का तीरंदाजी है, तीरंदाजी। स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल है। बांग्लादेश का पूछा जाएगा क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है, तो भैया कबड्डी है। और एंटीगुआ और बरबुडा का है क्रिकेट, एंटीगुआ और बरबुडा का क्या है, क्रिकेट है। अफगानिस्तान का बहुत पूछा जा सकता है बेटा क्योंकि हमारा पड़ोसी है, बुजकाशी, बुजकाशी है, याद रखना है। यहां पे गोल किया जाता है मरे हुए बकरे को लेके, मरे हुए बकरे को हाथ में लेते हैं और गोल करते हैं, बुजकाशी है बेटा। बारबडोस क्रिकेट का है, बरमूडा भी क्रिकेट का है। और हंगरी, भैया हंगरी है तो वाटर पी लो, अरे यार वाटर से काम चलेगा, हंगरी है तो हम कुछ खाने को लाओ। अरे आप ध्यान रखना है बेटा, फ्रेंच ओपन को लाल बजरी इसलिए कहा जाता है, उस पर लाल बजरी सी बिखरी पड़ी है, उस पर लाल रंग की बजरी सी बिखरी पड़ी है। जब उसके आप कोर्ट को देखोगे ना, तो ऐसे नहीं है जैसे फर्श हो रखा है बाकी यूएस ओपन में और ऑस्ट्रेलियन में, वो विंबलडन की तरह घास पे भी नहीं है, लाल बजरी सी। आप उसका आज पिक्चर देखना, क्ले कोर्ट पिक्चर गूगल में जाके आप देखोगे, ऐसे जैसे लाल सी बजरी है वैसे बिखरी पड़ी है उसको। ठीक है बेटा चलिए। हाँ बेटा जनगणना मैं करवाऊंगा आपको, जनगणना मैं करवाऊंगा। चलिए चलिए, अफगानिस्तान बुजकाशी, बारबाडोस क्रिकेट, बरमूडा क्रिकेट और हंगरी वाटर पोलो, हंगरी वाटर पोलो। न्यूजीलैंड रग्बी। म्यांमार का पूछा जाएगा हमसे क्योंकि हम पड़ोसी हैं म्यांमार के, तो चिनलोन है बेटा। मॉरिशस का फुटबॉल है और नेपाल का वॉलीबॉल है, नेपाल का। मॉरिशस ने तो भैया मेरी फुटबॉल ही बना रखी है, कभी कोई काम बता दे कभी कोई काम बता दे, मॉरिशस ने तो मेरी फुटबॉल ही बना रखी है। तो भूटान का तीरंदाजी है, स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है, स्कॉटलैंड रग्बी फुटबॉल। बांग्लादेश का कबड्डी है, बांग्लादेश व एंटीगुआ और बरबुडा बेटा क्रिकेट है। अफगानिस्तान का बुजकशी है, बारबडोस का क्रिकेट है।
अफगानिस्तान का बुजकशी है, बारबडोस का क्रिकेट है, बरमूडा का क्रिकेट है, बारबडोस का क्रिकेट है, बरमूडा का क्रिकेट है, और हंगरी है तो भैया वाटर पी लो। अरे हंगरी है भैया, खाना लाओ, वाटर से काम थोड़ी चलेगा। न्यूजीलैंड का रग्बी है, म्यांमार का चिनलोन है, म्यांमार का चिनलोन, और बेटा याद रखना है मॉरिशस फुटबॉल, मेरी सास ने तो मेरी फुटबॉल ही बना रखी है, और नेपाल का वॉलीबॉल है, नेपाल का वॉलीबॉल है, नेपाल का वॉलीबॉल है। ठीक है, चलिए जितेंद्र कुमार जी, ये कल की क्लास देखो, रग्बी फुटबॉल में कितने हैं, हाँ जीएसटी भी बेटा मैं, रग्बी फुटबॉल में कितने हैं ये कल की क्लास देखनी है आपको। ठीक है, चलिए कल की क्लास, कल सारे यही करवाए हैं। खिलाड़ी और उपनाम भी आते हैं बेटा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है मैं बताता चलूंगा उनको। महेंद्र सिंह धोनी को माही भी कहते हैं, थाला भी कहते हैं, और कैप्टन कूल भी, पर शायद तीनों नाम आपको पता होंगे। सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, और ये अंतर समझना, सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर कहते हैं। सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर हैं, और सुनील गावस्कर बेटा लिटिल मास्टर है। वीरेंद्र सहवाग को मुल्तान का सुल्तान कहा जाता है, और नजफगढ़ का नवाब भी कहा जाता है। नजफगढ़ में रहते हैं बेटा वीरेंद्र सहवाग, नजफगढ़ उनका घर है। ये नजफगढ़ कहाँ पे है, दिल्ली में एक जगह है, हमारी ट्रेनिंग हुई थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की और दिल्ली पुलिस एसआई की, दोनों ट्रेनिंग मैंने वही नजफगढ़ के पास की है। तो याद रखना है नजफगढ़ का नवाब इसलिए कहा जाता है क्योंकि नजफगढ़ के हैं, और याद रखना है बेटा वहीं पे दिल्ली पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर भी है। ठीक है, चलिए अनिल कुंबले जंबो, अनिल कुंबले को जंबो कहा जाता है। राहुल द्रविड़ को मिस्टर डिपेंडेबल या मिस्टर भरोसेमंद कहा जाता है, राहुल द्रविड़ को। द वॉल भी किसको कहा जाता है, यानी जो बिल्कुल दीवार की तरह आगे डट जाए उसको भी ध्यान रखना है, वो नाम भी दिया गया है राहुल द्रविड़ को। तो याद रखना है नजफगढ़ का नवाब कौन है, वीरेंद्र सहवाग, जंबो अनिल कुंबले हैं, मिस्टर भरोसेमंद राहुल द्रविड़ हैं, द वॉल राहुल द्रविड़ हैं, जंबो अनिल कुंबले हैं, नजफगढ़ का नवाब कौन है बेटा, तो ये है वीरेंद्र सहवाग। सौरव गांगुली को दादा, प्रिंस ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, प्रिंस ऑफ कोलकाता, प्रिंस ऑफ कोलकाता भी कहा जाता है सौरव गांगुली को। शिखर धवन गब्बर, शिखर धवन गब्बर बेटा, शिखर धवन गब्बर, ठीक है ध्यान रखना है। तो शिखर धवन के बारे में आपको याद रखना है, गब्बर बोला जाता है इनको। रविंद्र जडेजा सर, रविंद्र जडेजा बेटा सर, और रोहित शर्मा हिटमैन, रोहित शर्मा हिटमैन, रविंद्र जडेजा सर, शिखर धवन गब्बर, रविंद्र जडेजा सर, शिखर धवन गब्बर, रोहित शर्मा हिटमैन, रोहित शर्मा हिटमैन, रविंद्र जडेजा सर, शिखर धवन गब्बर, सौरव गांगुली दादा। ठीक है, तो सर किसको कहते हैं, सर रविंद्र जडेजा, मजाक मजाक में साथियों ने निकाल लिया था ये नाम। हिटमैन है रोहित शर्मा, गब्बर है शिखर धवन, गब्बर है ध्यान रखना है शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन है। हाँ बेटा, सर एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पाता हूं, जितना आप पढ़ाते हो उतना काफी है बेटा। सबसे पहले मेरे वाले सब्जेक्ट जो मैं करा रहा हूं, जितना करवा रहा हूं उतना कर लो, जितना करवा रहा हूं उतना कर लो। ठीक है, चलिए आगे आइए। युवराज सिंह यूवी, युवराज सिंह सिक्सर किंग, सिक्सर किंग भी कहते हैं और यूवी भी कहते हैं। सिक्सर किंग क्यों, क्योंकि 6 छक्के लगाए थे इन्होंने। कब लगाए थे, 2007 के वर्ल्ड कप में, 2007 वर्ल्ड कप में। ठीक है, याद रखना है कौन से मैदान पे, डरबन। और बेटा याद रखना है किसकी बॉल थी वो, तो आपको पता होना चाहिए किसकी बॉल थी, बताओ किसकी बॉल थी। स्टुअर्ट ब्रॉड थे क्या, स्टुअर्ट ब्रॉड, बताओ जल्दी से। हरभजन सिंह को टर्मिनेटर कहा जाता है और अजिंक्य रहाणे को जिंक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिंक्स। अजिंक्य रहाणे को जिंक्स, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, हरभजन सिंह को बेटा ना, युवराज सिंह को सिक्सर किंग और युवराज सिंह को यूवी भी कहते हैं। ठीक है, आज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लास्ट तक क्लास देख लेना। आप नहीं गए रोजगार मेला में आज, रोजगार मेला कहाँ पे बेटा, आज तो हमारे यहाँ तो कुछ और है, रोजगार मेला नहीं है, सम्मान समारोह। मैं यही हूँ, स्टूडियो में ही हूँ आज। ठीक है,
चलिए, ये पता होंगे आपको जाता है। आर अश्विन को ऐश कहा जाता है, जहीर खान को जक या जैक कहा जाता है बेटा। शाहिद अफरीदी के दो नाम बहुत फेमस हैं, बूम बूम अफरीदी और लाला। और ये लाला वाला महत्वपूर्ण है ज्यादा, क्योंकि बूम बूम अफरीदी में तो इनका नाम खुद ही आ गया। तो जक जहीर खान को और आर अश्विन को ऐश कहा जाता है। वसीम अकरम रहे हैं एक पाकिस्तान के खिलाड़ी जिनको स्विंग का सुल्तान कहा जाता है। शोएब अख्तर बेटा रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाने जाते हैं। कपिल देव को हरिकेन या हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाएगा। और इंजमाम उल हक एक हुआ करते थे भारी से खिलाड़ी पाकिस्तान के, उन्हें इंजी कहते थे। क्या कहते थे? इंजी कहते थे। फ्लाइंग सिख कहा जाता है बेटा मिल्खा सिंह को। और नीरज चोपड़ा को सरपंच कहा जाता है। हमारे हॉकी के हैं हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत कौर नहीं, वो तो है क्रिकेट की। हरमनप्रीत सिंह, कौर का मतलब वो महिलाएं, सिंह का मतलब वो पुरुष है, ठीक है। तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। इनको भी सरपंच साहब बोलते हैं, है ना। इनको भी क्या बोलते हैं बेटा? सरपंच साहब, ठीक है। तो सरपंच साहब बोलते हैं। और नीरज चोपड़ा को भी सरपंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरपंच कहा जाता है नीरज चोपड़ा को भी। मैरी कॉम के दो नाम है, मैग्निफिसेंट मैरी और बेटा सुपरमॉम। तो सुपरमॉम कौन है? मैरी कॉम। मैग्निफिसेंट मैरी, ये भी मैरी कॉम है। यहां तक एक बार देख लो जल्दी से। ठीक है, देख लो मेरे शेरों यहां तक। माही महेंद्र सिंह धोनी है, थाला भी, कैप्टन कूल भी। मास्टर ब्लास्टर सचिन है। लिटिल मास्टर बेटा सुनील गावस्कर। मुल्तान का सुल्तान कौन है? वीरेंद्र सहवाग हैं। नजफगढ़ का नवाब भी वीरेंद्र सहवाग हैं। जंबो अनिल कुंबले हैं। मिस्टर भरोसेमंद यानी मिस्टर डिपेंडेबल राहुल द्रविड़ हैं। द वॉल भी कौन है? राहुल द्रविड़ हैं बेटा। दादा या प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली हैं। गब्बर शिखर धवन है। सर रविंद्र जडेजा हैं। हिटमैन रोहित शर्मा हैं बेटा। जिंक्स अजिंक्य रहाणे हैं। टर्मिनेटर हरभजन सिंह हैं। सिक्सर किंग याद रखना है बेटा युवराज सिंह हैं। और युवी जो हैं याद रखना है युवराज सिंह को युवी भी कहा जाता है। ऐश आर अश्विन है। जैक जहीर खान है। बूम बूम अफरीदी याद रखना है बेटा, बूम बूम अफरीदी शाहिद अफरीदी हैं। लाला याद रखना है तो ये शाहिद अफरीदी हैं। स्विंग का सुल्तान कौन है? तो ये स्विंग का सुल्तान है वसीम अकरम। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन है? तो ये शोएब अख्तर हैं। हरियाणा हरिकेन कपिल देव हैं। इंजी इंजमाम उल हक हैं बेटा, ठीक है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हैं। सरपंच नीरज चोपड़ा हैं। सरपंच साहब हरमनप्रीत सिंह हैं। मैग्निफिसेंट मैरी और सुपर मॉम मैरी कॉम के दो नाम हैं। वाइचिंग भूटिया बेटा ये फुटबॉलर रहे हैं, हमारे फुटबॉलर, हमने कल पढ़ाया था आपको। फुटबॉल से जुड़े हुए हैं और इनको सिक्किमी, क्योंकि सिक्किम के हैं तो सिक्किमी स्नाइपर के नाम से जाने जाते हैं वाइचिंग भूटिया। मेजर ध्यानचंद तो हॉकी के जादूगर हैं, आपको पता ही होगा। पीटी उषा का ये नाम याद रखना है, पयोली एक्सप्रेस उड़न परी आप सब जानते हो। पयोली एक्सप्रेस जो है बेटा पीटी उषा और उड़न परी ध्यान रखना है, पीटी उषा को ही कहते हैं। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। और ये एक्सप्रेस है, ये धावक है बेटा, क्या है? धावक यानी एथलीट है, ये दौड़ती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को आयरन लेडी। एक संदीप सिंह बहुत बेहतरीन खिलाड़ी हुए थे हॉकी के, हालांकि एक्सीडेंट हो गया था तो उनका कैरियर बहुत लंबा चला नहीं। संदीप सिंह को फ्लिकर सिंह बोलते थे। और बेटा विश्वनाथन आनंद लाइटनिंग किड, लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद, इनको विशी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विशी भी। तो याद रखना है, ढींग एक्सप्रेस हिमा दास को बोलते हैं। आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी को बोला जाता है। फ्लिकर सिंह संदीप सिंह को। लाइटनिंग किड बेटा विश्वनाथन आनंद को कहा जाता है। माइकल फिलिप्स को क्या बोला जाता है? फ्लाइंग फिश। इनके कितने मेडल हैं ओलंपिक में बताओ? इनके ओलंपिक में कितने मेडल हैं? तो इनके ओलंपिक में मेडल हैं 28। कितने मेडल हैं ओलंपिक में? इनके 28। सर ये सब क्यों आता है? हाँ बेटा ये और क्या है बताओ आपके हिसाब से? वो देखते हैं कि बच्चा कितना जागरूक है, उसे अपने आसपास होने वाली चीजों का पता भी है या नहीं, है ना। वो यही देखते हैं और कुछ नहीं देखते, ठीक है। चलिए यहां देखो, पेले ब्लैक पर्ल, पेले को कहा जाता है। लिएंडर पेस और महेश भूपति जो टेनिस स्टार हैं, दोनों कौन है? टेनिस स्टार। तो
इंडियन एक्सप्रेस कहा जाता है दोनों को। और एक इयान थोर्प नाम के खिलाड़ी थे, उन्हें तारपीडो कहा जाता है, और ये तैराक थे बेटा, बहुत पूछा जाता है ये सवाल। अब ये रटना ही पड़ेगा क्योंकि आप इन्हें जानते तो हो नहीं। इयान थोर्प जो हैं ये तारपीडो कहा जाता है इनको, है ना, तारपीडो। 360 डिग्री आप सब जानते होंगे एबी डिविलियर्स को, भारत में सूर्य कुमार को भी कह देते हैं। ये बहुत फेमस है बेटा, क्लाइव लॉयड एक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे और इनको सुपर कैट कहा जाता है, सुपर कैट। जवागल श्रीनाथ भारत के बॉलर थे, बॉलर यानी जो गेंदबाज, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज थे, याद रखना है। मैसूर एक्सप्रेस इन्हें कहा जाता है, मैसूर एक्सप्रेस, ठीक है। और आंद्रे अगासी को, ये सवाल बहुत पूछा जाता है, डेनिस दमिनोस, डेनिस दमिनोस, आंद्रे अगासी को। CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बोलते हैं। पॉकेट डायनामो बेटा लिएंडर पेस को, टेनिस खिलाड़ी हैं भारत के। चीकू विराट कोहली को कहते हैं, और बंगाल टाइगर सौरव गांगुली को कहते हैं। किसको? सौरव गांगुली को। द यूनिवर्सल बॉस, यूनिवर्स बॉस या यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल को कहा जाता है। मिस्टर IPL बेटा बहुत महत्वपूर्ण नाम है, सुरेश रैना को। और डीजे कहा जाता है ड्वेन ब्रावो को, डीजे कहा जाता है ड्वेन ब्रावो को। तो ढींग एक्सप्रेस हिमा दास हैं, आयरन लेडी कर्णम मल्लेश्वरी हैं, फ्लिकर सिंह संदीप सिंह है, लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद है, फ्लिकर सिंह संदीप सिंह है, लाइटनिंग किड विश्वनाथन आनंद है, फ्लिकर सिंह संदीप सिंह है, और बेटा लाइटनिंग किड कौन है? विश्वनाथन आनंद है। तारपीडो इयान थोर्प है। इंडियन एक्सप्रेस जोड़ी है भूपति और किसकी बेटा? पेस भूपति की। ब्लैक पर्ल पेले को कहा जाता है, ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी। और फ्लाइंग फिश बेटा जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक मेडल जीते हैं, माइकल फेल्प्स को कहा जाता है। डेनिस द मीनोस किसको कहा जाता है? आंद्रे अगासी को। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ, क्लाइव लॉयड बेटा सुपर कैट, और एबी डिविलियर्स 360 डिग्री इनको कहा जाता है, एबी डिविलियर्स को। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को CR7 कहते हैं हम। पॉकेट डायनेमो बेटा लिएंडर पेस को। चीकू विराट कोहली को कहते हैं, और बंगाल टाइगर द प्रिंस ऑफ कोलकाता, और दादा हम सौरव गांगुली को कहते हैं। किसको? सौरव गांगुली को। डीजे हम ड्वेन ब्रावो को कहते हैं। मिस्टर IPL सुरेश रैना को। द यूनिवर्सल बॉस कहते हैं हम क्रिस गेल को। चलिए आपके सवाल जो ज्यादातर हैं, देखो पहले मैं बताऊं आपको, फिर आप बताओगे। बेटा PDF जो हम आपको बोर्ड PDF देते हैं उसमें जाता है सारा का सारा, ठीक है, बोर्ड PDF में जाता है। पर जो हाथ से लिखने वाला है वो बच्चा पता नहीं, हो सकता है ना लिखता हो, उसको भी मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलिए देखो पहला सवाल आपका है, सबसे पहला, एक तो होमगार्ड मैराथन इस संडे होगी बेटा। इस संडे मुझे कहीं जाना पड़ा था, मैं नहीं ले पाया, पर होमगार्ड मैराथन में 2 मैराथन में ही सब कुछ करा दूंगा, और दोनों संडे होंगी ये, ठीक है। सब कुछ का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा जो मैं पूरी क्लास में करवा रहा हूं, वो सब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो करवा देंगे। और ये होमगार्ड मैराथन संडे होगी, इस संडे भी और अगले संडे भी। और याद रखना है ये यूपी पुलिस वाले भी ले सकते हैं। जिन्होंने कोर्स अच्छे से किया है उनको जरूरत है या नहीं, बेशक मत लेना, यूपी पुलिस वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है, रिवीजन चाहते हो ले लो, लेकिन आपने कोर्स अच्छे से पढ़ा है, आपकी जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने और भी बेहतर ढंग से वो चीजें पढ़ रखी हैं, तो वो कोई जरूरत नहीं है भाई, सीधे मैं बता रहा हूं। दूसरा, आपके यहां कमेंट के जवाब बेटा आपको मिल रहे होंगे आपके ग्रुप में। कमेंट के जवाब बेटा याद रखना है टेलीग्राम ग्रुप में। एक आध जगह मैं नहीं दे पाया हूं, तो वो मैं आपको मतलब इस संडे तक सबके कमेंट निपटा दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्लास में पॉसिबल नहीं है, आपको दिखता नहीं है, लेकिन बहुत सारे कमेंट बहुत तेज चलते हैं, और आपको सारे नहीं दिखाई देते ना, मुझे सबके एक साथ दिखाई देते हैं, मुझे सबके लिए एक साथ दिखाई देते हैं बेटा। तो कमेंट के जवाब टेलीग्राम ग्रुप में, क्लास में जो मुझे नजर आ जाता है, ठीक है। क्लास में सबका पॉसिबल नहीं है, तो इसमें नाराज होने की जरूरत नहीं है। और आप ईमानदारी से देखो, सबका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप ईमानदारी से देखो, जो मुझे कमेंट ऐसा दिख जाता है कि जो सबके काम का है, तो वो मैं बता देता हूं। अब आप यही देखो, 1 घंटे की क्लास में अगर आप हर कोई कमेंट करे और हर कोई ये उम्मीद करे कि मैं जवाब दूं उसके कमेंट का, तो क्या 1 भी मिनट हम पढ़ पाएंगे? 1 भी मिनट हम पढ़ पाएंगे बेटा? हम बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, होम गार्ड का बेटा याद रखना है
3-4 टॉपिक मेन बचे हैं, फिर स्पेशल टॉपिक रहेंगे। स्पेशल टॉपिक मैं उनको और यूपी पुलिस वालों को एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ताकि उन्हें ये लगे कि भाई हाँ हमारे दोनों के लेवल का है ये। कई बच्चे होमगार्ड के हैं, उन्हें ये भरोसा ही नहीं होता कि हाँ भाई इससे ही यूपी पुलिस का भी हो जाएगा। तो जो मेरे टॉपिक हैं उनसे सबसे यूपी पुलिस की भी तैयारी हो जाएगी, जो होमगार्ड वाले बच्चे हैं। 2 टॉपिक जीएसटी और विमुद्रीकरण एक्स्ट्रा हैं यूपी पुलिस में। होमगार्ड वाले बैच के बच्चों को भी हम वो दे देंगे, बेशक उनके सिलेबस में नहीं है, पर वो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा, जो यूपी पुलिस की भी देंगे। तो अब 2 टॉपिक की वजह से तो उन्हें कोर्स लेना ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको वहीं पे करवा देंगे। ठीक है, चलिए। तो ये है, ये 10 बजे है बेटा होमगार्ड मैराथन, सुबह 10 बजे है ना, सुबह 10 बजे होगी ये। तो ये 10 बजे होगी और ये 1 तारीख को होगी और 8 तारीख को। ठीक है, इस बार भी होनी थी, मैं किसी वजह से नहीं ले पाया, चिंता मत करना, ये 2 मैराथन में आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। कमेंट के जवाब बेटा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वरना तो पढ़ाई नहीं होगी। क्या कंपटीशन बहुत है? बेटा कंपटीशन ज्यादा नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, मेरी नजर में क्यों ज्यादा नहीं है? इसलिए ज्यादा नहीं है कि मैं यहां देखता हूं बच्चों को, यहां जो कमेंट हैं, कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि जो बहुत जरूरी बात भी नहीं है, उसका जवाब आज ही मिले ऐसी जरूरत भी नहीं है, पर वो पूरे 1 घंटे केवल कमेंट ही करता है। अगर आप पूरे 1 घंटे 2-3 मिनट में, हर 1 मिनट में वो कमेंट दोहरा रहे हो, 2 मिनट में दोहरा रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप थोड़े से कम सीरियस हो पढ़ाई के प्रति, है ना। सब नहीं के, सबके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, वरना अच्छा बच्चा क्या होगा, उसे एक टेलीग्राम मिला हुआ है वहां पे टैग करेगा, और नहीं तो फिर वो 1-2 बार कमेंट करेगा जो उसका दिख जाए। अगर हम पूरे क्लास में ही कमेंट ले रहे हैं, पूरी क्लास में एक ही कमेंट कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा हमारी सीरियसनेस में कहीं ना कहीं कमी है। तो कंपटीशन में मैं पहले से ही मानता हूं, क्योंकि मैंने खुद भी एग्जाम दिए हैं। जब मैं सिपाही था तब सब इंस्पेक्टर की तैयारी की, नौकरी के संग संग सिलेक्शन हुआ। 2 बार सीजीएल की तैयारी की, तब भी सिलेक्शन हुआ, है ना। यूपीएससी में भी जहां तक भी पहुंचा, चलो अब जब सिलेक्शन नहीं है तो मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, तो वो भी यूपीएससी में भी मैंने हमेशा देखा, जबकि मैं नौकरी कर रहा था। जब सीजीएल निकला तब तो बेटा लगभग 13-14 घंटे रोज नौकरी चल रही थी, क्योंकि सब इंस्पेक्टर की नौकरी, अगर आपका कोई जानकार दिल्ली पुलिस में एसआई हो तो पूछना कितना समय उसमें देना होता है। पर मैं आपको बता दूं, क्योंकि कंपटीशन हमें फॉर्म की संख्या दिखती है, हमें यह नहीं दिखता कि सीरियस बच्चा कितना है। जो अपनी सारी शादी ब्याह, दोस्तों को, फालतू घूमने को हटा के केवल पढ़ाई पे लग जाए, ऐसे बच्चे 10-12% होते हैं, और वो 10-12% के बीच में ही कंपटीशन है। पर उन 10-12 के बीच में बहुत अच्छा कंपटीशन है, क्योंकि वो सारे बच्चे लगभग एक लेवल के हैं, वो सारे बच्चे डेडिकेटेड हैं, वो सारे सेलेक्ट होना चाहते हैं। जितने फॉर्म आए, मान लो सबसे पहला उद्देश्य तो कि मैं उन 10% में हूं या नहीं हूं, मैं उन 10% में हूं या नहीं हूं बेटा, सबसे पहला तो ये आपको याद रखना है। अगर हम उन 10% में ही नहीं है तो हम सेलेक्ट नहीं होंगे, और उसके लिए आपको थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा। अब कई बच्चे केवल एक बुक की और वो 2 दिन लेट हो गई, तो वो हर जितनी भी वीडियो हैं सब पे जाके क्या कहेंगे कि सर बुक नहीं आई, बुक नहीं आई। बेटा हमारे पास और भी तो 5-7 बुक हैं, जब तक वो नहीं आती है तो क्या हम तब तक उस चीज की तैयारी नहीं कर सकते? हर वीडियो पे जाके जो हमारे काम की भी नहीं है, अगर हम कमेंट कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम उस दिशा में ही नहीं है जो तैयारी वाली है, हम तो इधर उधर भटक रहे हैं। आपको एक बात समझनी होगी मेरे शेरों, कि केवल किताबें इकट्ठी करने से सिलेक्शन अगर होता तो सबसे पहले दुकानदार नौकरी लग गया होता, क्योंकि उससे ज्यादा कलेक्शन तो किसी के भी पास नहीं है। मेन चीज है कि जो आपकी किताबें हैं उनका कितना बेहतर प्रयोग आप कर पा रहे हो। अगर आप उनका बेहतर प्रयोग नहीं कर पा रहे हो तो कितनी भी किताबें आपके पास हों, वो आपको सिलेक्शन तक नहीं ले जा सकती। ठीक है, ये आपको 3-4 चीजें याद रखनी है। भूलने, एक भाई भूल जाता हूं, हाँ बेटा सब भूलते हैं, भूल जाता हूं। आपके लिए क्लास ही मंडे टू फ्राइडे है, आप बेटा रिवीजन करो वीकेंड पे जितना हो सके, वीकेंड पे रिवीजन, इसीलिए तो है 2 दिन वीकेंड पर रिवीजन। ठीक है बेटा, होमगार्ड की क्लास कितने दिन और चलेंगी? बेटा याद रखना, मेन टॉपिक जो हैं वो 4-5-6 दिन के और हैं नॉर्मल टॉपिक, फिर केवल वो चलेंगे जो स्पेशल 5-7 टॉपिक हैं, और वो यूपी पुलिस के साथ क्लब होके चलेंगे।
तो उनको अच्छे से करवाएंगे, उनको भगदड़ नहीं करवाएंगे, क्योंकि उनसे अच्छे खासे प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो होमगार्ड का ये मान के चलो आप कि ज़्यादा से ज़्यादा अगले वीक तक खत्म हो जाएगा। पर स्पेशल टॉपिक में मैं जल्दी नहीं करूंगा, वैसे भी मैं उन्हें हाथ से लिख के पढ़ाऊंगा, उनमें इतना मटेरियल है कि हाथ से लिख के पढ़ाया जा सकता है। बाकी चीज़ें मैं समझा दूंगा, एक्स्ट्रा देना होगा पीडीएफ में ऐड करके दे देंगे, केवल समझाने वाली पीडीएफ उनकी हम हाथ से रखेंगे। ठीक है, लेकिन आपको मेन चीज है, सबसे महत्वपूर्ण चीज बेटा, सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ाई करनी है और भटकना नहीं है। महत्वपूर्ण, किताब मंगाई थी, ठीक है, आ जाएगी 4 दिन में आ जाएगी, कोई बात नहीं है, बाकी चीजें तो पढ़ूं मैं। 4 दिन बाद के लिए मैं जितना टाइम उसका है आज किसी और सब्जेक्ट को दे देता हूं, और ये वाले सब्जेक्ट का टाइम किसी और को दे दूंगा। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है पढ़ाई और फोकस, पढ़ाई और फोकस कि हमारा सिलेक्शन वहीं पे हो। हमको सबसे पहले समझदार बनना है, हमको सबसे पहले उस लायक बनना है कि हम सिलेक्शन ले पाए। बेटे नोट्स बनाने का टाइम नहीं मिलता बेटा, नोट्स की मैंने कभी नहीं कहा कि नोट्स आप जरूरी बनाओ आप ना भी बनाओ तो मर्जी है आपकी, पर जिनके पास टाइम हो और थोड़ी दूर एग्जाम हो तो नोट्स बना लेने चाहिए, नोट्स बना लेना ज्यादा अच्छा रहता है बेटा। केवल और केवल जीएस में कुछ भी हो, केवल रिवीजन उसका तरीका है। हर क्लास ही मंडे टू फ्राइडे है बेटा, हर क्लास ही मंडे टू फ्राइडे है। नहीं बेटा, ये मैराथन तो यूट्यूब पे होती है, ये मैराथन यूट्यूब की है। यूट्यूब, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने अच्छे से ऐप पे क्लास ली है तो आप बेशक मत लेना, क्योंकि वही चीजें हम पढ़ाएंगे, बस महत्वपूर्ण चीजों का रिवीजन आपका हो जाएगा। बिल्कुल यूपी पुलिस वाले भी ले सकते हैं, ये वाली मैराथन दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई भी ले सकता है। नोट्स ना बना के पीडीएफ से पढ़ सकते हैं, हमेशा पढ़ सकते हैं, कभी कोई नुकसान नहीं है पीडीएफ का। लाला बेटा शाहिद अफरीदी को कहा जाता है, लाला शाहिद अफरीदी को कहा जाता है बेटा। सैटरडे नहीं है, संडे टू संडे। सैटरडे पहले से ही किन्हीं और गुरुजी की लगी हुई है, तो सैटरडे मैं नहीं करा सकता। सैटरडे भी मैराथन है 10 बजे इसी के लिए, पर वो किसी और गुरुजी की लगी हुई है, तो वो टाइम नहीं चेंज हो सकता है। टाइम 10 बजे है बेटा, लिखा है, देखो इतना ही फोकस है हमारा, है ना, इतना ही तो फोकस है हमारा। अब देखो कि हम किस स्थिति में हैं। अगर हमें एक समय जो हमें बताया गया वो ध्यान नहीं रहता, तो हमें सिलेबस भी ध्यान कैसे रहेगा। इसका मतलब है हमें थोड़ा सा, देखो इस चीज पे आप काम करो कि लगातार पढ़ाई और फोकस केवल पढ़ाई पे, केवल पढ़ाई पे। हम उस लेवल के समझदार तो बने कि हम केवल अपना नाम लिवाने के लिए क्लास में परेशान ना हो कि सर मेरा नाम क्यों नहीं लेते। हम केवल किसी ऐसे सवाल का जवाब एक्सपेक्ट ना करें क्लास में जो केवल मेरा है, उसके लिए मैं टेलीग्राम में बात करूं। हाँ, अगर कोई ऐसा बड़ा सवाल है जिससे हर बच्चा प्रभावित हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ही समझना होगा कि मैं सारे ही सवालों का अगर जवाब देता रहूंगा क्लास में, तो फिर तो अगर 60-70 बच्चों के भी सवालों का जवाब दिया तो हम 1 मिनट भी नहीं पढ़ पाएंगे बेटा, 1 मिनट भी। यानी वो बहुत महत्वपूर्ण है पढ़ना। अगर कोई बहुत ज्यादा कमेंट के जवाब दे रहा है तो ये मत समझो कि वो बहुत अच्छा टीचर है, इसका मतलब उसे आपकी पढ़ाई से ज्यादा अपनी सफाई देने में आनंद आ रहा है, क्योंकि पढ़ाई महत्वपूर्ण है, सफाई देनी नहीं। अब इसे जवाब ना देने से कई बच्चे नाराज भी होते हैं, सर आपने मेरा जवाब नहीं दिया। पर मुझे पता है कि जो सिलेक्शन होगा बच्चों का वो पढ़ाने से होगा, केवल कमेंट का जवाब देने से नहीं होगा, वरना तो कमेंट तो हम पूरा रख सकते हैं। ठीक है, फिर भी क्योंकि लेकिन होमगार्ड की तैयारी लास्ट में चल रही है, लास्ट के फेज में चल रही है बिल्कुल, तो उनके लिए मैं देखता हूं कि एक सेशन अगर ऐसा लग सकता है, अभी ये वादा नहीं है, लग सकता है क्या कि जहां YouTube पे एक सेशन लेके कि उनकी जो जो दिक्कतें उन्हें लग रही हैं उनको एक बार बता दिया जाए, उनको कन्फ्यूजन दूर कर दिया जाए, ये मैं कोशिश करता हूं बेटा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही चाहिए, फिर मुलाकात करेंगे, धन्यवाद।